राजधानी दिल्ली में हो रहे दुष्कर्मों को लेकर के अब कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसी को लेकर के आज भलसवा डेरी दुर्गा चौक से लेकर के भलसवा डेरी थाने तक बलात्कारी पंडित के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस के प्रत्यक्ष अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में शांतिपूर्वक पैदल मार्च प्रदर्शन किया गया। इसमें देवेंद्र यादव के साथ साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी साथ ही महिला सशक्ति की नजर आई। करीब 4 से 5 महीने पहले मंदिर में रहने वाले पंडित ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि पंडित खुले में घूम रहा है और पंडित मंदिर के अंदर रहता है, जिसको लेकर भाजपा पार्टी को भी हाथ लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कहीं न कहीं भाजपा पंडित को संरक्षण दे रही है, जिसको लेकर किस तरह की घटनाओं को खिलाने में अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ नशे की प्रवृत्ति को लेकर के भी आवाज उठाई गई। साथ ही आपको बता दें कि बलासवा डेरी इलाके में खुलेआम नशा भी कराया जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है और बलात्कारी पंडित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यदि उसे सजा नहीं हुई तो नेशनल हाईवे 44 को भी जाम करने की बात कही। देखिए, आज जो है दिल्ली में अपराध जो है चरम पर पहुंच चुका है और इस अपराध में विशेष रूप से अगर मैं महिलाओं के खिलाफ की बात करूं तो महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की हालत ये है कि आज महिला को खासतौर पे निकलना घर से बाहर उसके लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है। जहां महिलाओं को लगातार अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हालात ये हैं कि चाहे बलात्कार हो, चाहे छेड़छाड़ हो, स्नैचिंग हो, और कहीं ना कहीं उसका बड़ा कारण जो मुझे ये लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और नशे का जो कारोबार दिल्ली में बढ़ा है, वो उसका बड़ा कारण है। इसी प्रकार का एक मामला यहाँ श्रद्धानंद कॉलोनी में आया है, जिसमें एक सो कॉल्ड बाबा के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाले एक ठग ने कहूँ, एक बलात्कारी को कहूँ, उसने इसी तरीके का वाकया यहाँ पर भी करने का काम किया है। दुख इस बात का होता है कि कोर्ट के आदेशों के बाद और लगातार परिवार की तरफ से प्रयास किए जाने के बाद एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन एफआईआर के होने के पश्चात भी पोक्सो जैसा मामला जिसमें जो बच्ची है वो नाबालिग है, उसके बावजूद भी जो बाबा है वो लगातार फरार है। तो मैं यहाँ परिवार वालों की और जो जन भावना है खास तौर पे उनकी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। इस क्षेत्र में चल रहे नशे के व्यापार को तुरंत उसके ऊपर काबू कर पाना चाहिए और मेरी उम्मीद है कि जो ये सोती हुई सरकार है उसको जगाने का एक प्रयास आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भाई लीले जी जो हमारे ब्लॉक के प्रधान हैं उनकी तरफ से और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं खास तौर पे वो सब इकट्ठा हुए हैं और पुलिस के ऊपर यही आग्रह करने कि ऐसे लोगों को खुले छोड़ना या खुले इस तरीके से जिस तरह से घूम रहे हैं, ये निश्चित ही समाज के लिए और दिल्ली के लिए किसी प्रकार से बेहतर नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तरफ तो आप ऐसे कानून लाते हैं कि जो क्राइम करता है उसके खिलाफ बुलडोजर का काम करते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम इस तरीके के जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और विशेष रूप से समाज के लिए बहुत घातक हैं, ऐसे लोगों को आप खुला छोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सरकार को निश्चित ही कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, ये पुलिस की जानकारी होगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं संरक्षण जरूर होता है ऐसे लोगों को और विशेष रूप से अगर आज महीनों बीत जाने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित ही किसी ना किसी का संरक्षण उसको प्राप्त है। जो भी लोग हैं वो सामने आने चाहिए, उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए। परिवार बेहतर उसके बारे में बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत ही घातक एक ऐसा काम है जिसके ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस का अगला कदम क्या है? कांग्रेस हमेशा
दलितों की, पिछड़ों की और जहाँ जहाँ अत्याचार होता है उसकी आवाज़ लगातार उठाती रही है। हम इसको भी, चाहे इसके लिए कमिश्नर के पास जाना पड़े, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़े, होम मिनिस्टर को आग्रह करना पड़े, हम इसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कोताही इस पे नहीं बरतना चाहते। इंडिया नाम है मेरा। मैं मैं मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। ऐसा है, ये जो केस है ये 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने बीत गए, इस पे एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए हम लोगों को, जनता में ये रोष है कि भाई इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि यहाँ विधायक जो है ना बीजेपी का है और ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की इसको जो है ना पूरी जो है ना संरक्षण है बीजेपी का। इस वजह से इस पे पुलिस हाथ नहीं डाल रही है। इसलिए देवेंद्र यादव जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सोच कर निर्णय लिया कि इस तरह की जो घटनाएं हैं जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा पुजारी, तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं रघुरेंद्र पठानिया, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का प्रभारी। आज यहाँ सभी सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ एक पुजारी है, लव कुश पुजारी, जो मंदिर में काफ़ी टाइम से है। उस आदमी ने एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आजकल जो मंदिर हैं ये ऐसे अपराधियों की शरण स्थली बन चुके हैं। उनके खिलाफ आज देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में, दिल्ली प्रदेश जी की अध्यक्षता में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पुलिस स्टेशन तक प्रदर्शित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे और पुलिस को ज्ञापन देंगे कि जब उसके ऊपर पोस्को एक्ट लग गया है तो उसकी गिरफ्तारी हो, उसे जेल में डालना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में वो भी और उसकी सज़ा देखने वाले अन्य बलात्कारी, अन्य कुकर्म करने वाले जो हमारी माँ बहनों की तरफ गलत नज़रों से देखते हैं, उनको भी एक एहसास हो कि यदि हम गलत काम करेंगे तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गौड़ है, मैं बादली विधानसभा से प्रभारी हूँ। जैसा कि बड़े भाई साहब हमारे पठानिया साहब ने बताया, हम यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बादली विधानसभा में ये जो दुर्गा चौक है इस पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पुजारी ने 15 साल की छोटी बेटी के साथ रेप घटना रेप किया है। उसकी एफआईआर भी हो गई है और पुलिस ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हम सब ये चेतावनी देते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम थाने में जाएंगे और पुलिस को ये चेतावनी देते हैं कि आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। अगर ये पुलिस उस पर नहीं कार्रवाई करती तो हम इसको और विशाल रूप लेके हमें चाहे रिंग रोड जाम करने पड़े, चक्का जाम करना पड़े, ताकि पुलिस कोई कुलदीप सेंगर वाला केस ना हो जाए। वहाँ पे भी उनको छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम दिल्ली है, दिल्ली शहर है, यहाँ देश में, पूरे विश्व में की यहाँ नज़र रहती है, कम से कम ये तो ऐसा ना करना चाहिए। इसलिए